जब विमेन नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलती हैं और वहाँ उनको 3 ही तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट, IUI और IVF। हार्मोनल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो पिल्स या फिर इंजेक्शंस के फॉर्म में हो सकते हैं। ये एक्सटर्नल केमिकल हार्मोन आपके बॉडी में एग ग्रोथ और ओव्यूलेशन अचीव करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम केमिकल फॉर्म में होने की वजह से ये इसका एग की क्वालिटी पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। जब हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की वजह से भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती है तो IUI सजेस्ट होता है। IUI में हार्मोनल ट्रीटमेंट्स तो देते ही है और एग ग्रोथ ओव्यूलेशन अचीव करने के बाद एक्सटर्नली आर्टिफिशियली स्पर्म जो है वो यूट्रस में रिलीज किया जाता है और यहाँ पे भी जब कंसीव नहीं हो पाता तो IVF सजेस्ट किया जाता है। IVF में हॉर्मोन्स बहुत ही ज़्यादा हेवी डोसेस में दिए जाते हैं। हेवी डोसेस की वजह से आपके ओवरी में जहाँ पे एक साइकिल में सिर्फ 5 to 6 एग्स ही रिलीज होने चाहिए थे, वहाँ पे 1000 तक एग्स भी रिलीज हो सकते हैं। इन 1000 एग्स में से जो सबसे अच्छी साइज अचीव कर चुके हैं उनको ही पिक किया जाता है। उनको आपके बॉडी के बाहर स्पर्म के साथ फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाया जाता है और ये एम्ब्रियो बाद में आपके यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। इन तीनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अच्छी तरीके से फॉलो करने के बावजूद भी 80% से भी ज़्यादा औरतें कंसीव नहीं कर पाती। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ना तो कोई डॉक्टर बताता है, ना कोई इसका रूट कॉज जान के उसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है। एक्चुअली ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस फेल होने का एक ही रीज़न है और वो है इम्प्लांटेशन फेल्योर। अब समझते हैं कि इम्प्लांटेशन फेल्योर क्या होता है। कंसीव करने के लिए ओवरी में प्रॉपर एग ग्रोथ होना जरूरी है। उसके बाद ओव्यूलेशन होके ये एग ट्यूब से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आके रुक जाता है। इस ओव्यूलेशन के टाइम पे ही जब स्पर्म रिलीज होता है तो ये यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए ओवम के पास आके फ्यूज हो जाता है। उसके बाद बनता है एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो होता है उसको यूट्रस के अंदर की ये जो लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जाके इम्प्लांट होना होता है। इसके लिए ये एंडोमेट्रियम जो है वो रिसेप्टिव होना, उसकी प्रॉपर थिकनेस होना, इसकी अच्छी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ इन ट्रीटमेंट ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में अचीव नहीं की जाती। इम्प्लांटेशन फेल्योर की वजह से ही हार्मोनल ट्रीटमेंट, IUI और IVF का फेलियर रेट बहुत हाई है। कोई भी औरत माँ नहीं बन पाती है तो वो पहले से ही अंदर से बहुत डरी हुई होती है। इसके बावजूद सोशल प्रेशर और डॉक्टर की तरफ से जल्दी ट्रीटमेंट कराने का प्रेशर, इन सब के वजह से इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन वो आंख बंद के चूज करने के लिए तैयार हो जाती है। इन सारे ट्रीटमेंट की वजह से उसको क्या क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं या फिर इनके हाई फेलियर रेट की वजह से बाद में क्या मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, इनमें से कुछ भी बिना सोचे समझे इन ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए वो रेडी हो जाती है। IVF में जब रिपीटेड साइकिल्स चलते हैं तो ये जो एग्स है वो काफ़ी सारे क्वांटिटी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद आपको मेनोपॉज जो है वो अर्ली हो सकता है। अर्ली मेनोपॉज की वजह से आपके ओवरऑल हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है और ये बात आपको कोई डॉक्टर नहीं समझाता। IVF सिर्फ तभी कराना चाहिए अगर आपके दोनों ही ट्यूब ब्लॉक है और ओवम यूट्रस के अंदर एंटर ही नहीं कर सकता है, या फिर स्पर्म में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। किसी भी हार्मोनल या आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मेथड जैसे कि IUI या फिर IVF को सिलेक्ट किए बिना भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो और ये कैसे अचीव करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए एक स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो होता है जिसमें एग की प्रॉपर ग्रोथ होना, ओव्यूलेशन होना, एंडोमेट्रियम का प्रॉपर थिकनेस अचीव होना, एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी, यूट्राइन एटमॉस्फेयर और एम्ब्रियो की अर्ली नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां मॉडर्न मेडिसिन इस सारी प्रोसेस में कुछ ही स्टेप्स में सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे आयुर्वेदा प्रेगनेंसी की इस प्रोसेस को हर स्टेप पे सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से मॉडर्न मेडिसिन का फेलियर रेट काफ़ी हाई है और आयुर्वेदा का सक्सेस रेट बहुत ही बेहतरीन है। आयुर्वेदा में बताए गए डिफरेंट हर्ब्स प्रेगनेंसी प्रोसेस को हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं। शतावरी जैसे हर्ब्स एग की प्रॉपर ग्रोथ अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अशोका ओव्यूलेशन में सपोर्ट करता है। एंडोमेट्रियल थिकनेस और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी अगर बेहतरीन तरीके से अचीव करनी है तो पुत्रन जीवक जैसे हर्ब्स बहुत जरूरी होते हैं। यूट्राइन एटमॉस्फेयर प्रेगनेंसी के लिए अच्छे से बनाने के लिए जीवंती जैसे हर्ब्स काम आते हैं। शिवलिंगी जैसे हर्ब यूट्राइन एटमॉस्फेयर प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल बनाते हैं। जीवंती जैसे हर्ब्स
अर्ली प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी लॉस नहीं होता और प्रेगनेंसी अच्छी तरीके से मेंटेन रहती है। नेचुरली कंसीव करने के लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है गायनोवेदा 3x आयुर्वेदिक प्रोग्राम, जिसके वजह से बहुत सारी औरतों की फर्टिलिटी बूस्ट हुई है और उन्होंने नेचुरली कंसीव भी किया है। इस प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 100% आयुर्वेदिक टैबलेट्स, डॉक्टर कंसल्टेशन एंड गायनोवेदिक डाइट। मैं जानती हूँ कि माँ बनना एक महिला के लिए क्या होता है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि माँ बनने का सपना पूरा करने के लिए आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े, और वो भी तब जब ये नेचुरली पॉसिबल है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि IUI, IVF या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट जैसे ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले आपको एक बार गायनोवेदा का 3x आयुर्वेदिक प्रोग्राम फॉर फर्टिलिटी ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए।